Write the first person. Write the first person of 1 kilogram ball. Of 1 kilogram ball. A 1 kilogram ball falls from a height. Falls from a height. Falls from a height of 25 meter. And rebounds up to height 9 meter. Rebounds up to height 9 meter. Calculate the coefficient for restitution. Calculate the coefficient for restitution. Calculate the coefficient for restitution. हाइट रेस्टिट्यूशन के रिलेशन में आपने कुछ पढ़ा था, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने डराइव किया था जिसमें एच और एच रेस का रिलेशन ई की टर्म में। कैलकुलेशन ऑफ हाइट पढ़ा था? क्या था बोलो? एच एन इक्वल्स टू एच एन इक्वल्स टू ई कितने का बार था? 2 and h, यही था। यहां पे जो उन्होंने बोला ये एच एन की बात कर रहा है, nth रिबाउंड, लेकिन यार फर्स्ट रिबाउंड का क्वेश्चन है। हुआ क्या देखो, समझो क्वेश्चन को समझो, और थोड़ा सा भी चूंकि स्टार्टिंग है, क्योंकि आप पहला ही क्वेश्चन कर रहे हो, थोड़ा सा इमेजिन करो। एक बॉल थी, उस बॉल को 25 सेंटीमीटर से छोड़ा, उसने रिलीज किया, ठीक है, रिलीज किया, वो बॉल नीचे आया। वो बॉल जब नीचे आया, ये बॉल ऐसा है और ये बॉल नीचे आ रहा है, ये आर्ट सरफेस है। ये जो हाइट है कितनी है? 25 है, ये दिया। इसके बाद बॉल यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, डिफॉर्मेशन होगा, रिफॉर्मेंस होगा, बॉल बाउंस करेगा। बॉल बाउंस करेगा तो कहां तक जाएगा? 9 मीटर। बस इतना उछल पाता। बॉल पूरा क्यों नहीं जा पाया यहाँ तक? क्योंकि उसकी एनर्जी का लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? इस मैटर की नेचर की वजह से। मैटर के नेचर का मेजरमेंट किससे किया जाता है? En से। दोनों के बीच का रिलेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। आप कर सकते हो, देखो सारे वैल्यू लिख दिया हो आपके पास। 1 किलोग्राम का बॉल है, H की वैल्यू है, H डेस की वैल्यू है। जितना डाटा काम आता है उतना यूज करो, जो काम नहीं आता मत करो। कभी कभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाटा रहता है कंफ्यूजन के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना काम का उतना यूज करो। ठीक है, चलिए 1 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं। आंसर कितना है खुद से ट्राई करो, अदरवाइज फिर आप बेटा HN को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? H1 में। n की वैल्यू कितनी रखेंगे? कितना हो जाएगा? H1 इक्वल्स टू E 2 into n मतलब 2 into 1 H। अब की बात, इसका मतलब है कि मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मुझे E निकालना है ना। E को मैं इस साइड रख देता हूँ, E स्क्वायर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? H1 अपॉन H। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट H1 अपॉन, अब तो क्या वैल्यू रखना है तो कर लो। H1 की वैल्यू आपके पास है, H की वैल्यू भी आपके पास है, ठीक है। जल्दी निकालिए आंसर। वेरी गुड। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा, यस सही, H1 की वैल्यू है 9 अपॉन 25, 9 अपॉन 25 इक्वल्स टू 3/5।
कितने किसकी वैल्यू? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। या पॉइंट में लिखोगे कितना आ जाएगा? 0.6। यूनिट क्या होगी? रेस्टिट्यूशन की यूनिट क्या होती है? रेस्टिट्यूशन की यूनिट क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। इट इज अ रेशियो। क्या था? दो रिलेटिव वेलोसिटीज का रेशियो था ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती, कहीं भी देखना। देखो बेटा, फिजिक्स में कोई जनरल चीज है, जहां भी रेशियो का आगमन करके बोल दो कोई यूनिट नहीं होती, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट नहीं होगी। फिजिकल क्वांटिटीज कई प्रकार की होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का केवल मैग्नीट्यूड होता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन होता है। फिलहाल आप 3 तक पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी आगे प्रेशर, टेंसर, ऐसी बहुत प्रकार की और फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जहां भी रेशियो दिखे वहां यूनिट नहीं होगी। याद करो 10th में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थी कोई यूनिट? नहीं थी। मैग्निफिकेशन थी कोई यूनिट? नहीं थी। दीज आर ऑल रेशियोज। फिजिक्स में आग बंद करके बोल देना रेशियो मतलब यूनिट नहीं होगी। अरे भाई यूनिट कट जाएगा ना। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? 100%? यस सर। अगले पे चलें? यस सर। चलो राइट अनदर क्वेश्चन। और रबर बॉल, और रबर बॉल is dropped from rubber ball is dropped from the height of 5 meter, dropped from the height of 5 meter, dropped from the height of 5 meter on a plane bouncing it rises to 1.8 meter, rises to 1.8 meter। यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर। h बेस की वैल्यू कितनी है? 1.8 मीटर। या साइड कर रहा है? यस सर। किस साइड नहीं कर रहा है बताओ? ऑन कर दें। दैट इज चश्मा। अब ठीक है। The height is h की वैल्यू कितनी है? हाइट मतलब कौन सी हाइट? बिफोर बाउंसिंग। अब फर्स्ट रिबाउंड के बाद वो हाइट मिली कितनी? 1.8। चलो क्वेश्चन आगे लिखो। एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूं, समझ ले पैटर्न क्या होता है। एकेडमिक में आप क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ सकते हो, लेकिन अगर कंपटीशन देने का मूड है अभी से एक हैबिट डालो, पहले लाइन पढ़ी और जितना काम का डाटा है उसको तुरंत ट्रेस करते आना चाहिए। एक क्वेश्चन को 1 बार पढ़ के तुरंत सॉल्यूशन पे चले जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के 2-3 बार पढ़ोगे टाइम वेस्ट हो। फर्क होता है एकेडमिक में और कंपटीशन में। एकेडमिक में आपका टाइम काफी होता है, बनाते आना चाहिए बस, लेकिन वहां पे एक तय समय पे बनाना पड़ता है कंपटीशन में। इसलिए क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना चाहिए? सिंगल टाइम, और पूरा लिख ले। इसलिए देखा आपने पहले लाइन लिखा, 2-2 डाटा में नोट करते जाओ। समझ में आ रहा है? बस एक बार पढ़ो, नोट करते जाओ, शुरू करो। 1.8 लिख लिया था। The ball loses its velocity. The ball loses its velocity by the factor of 4 ऑप्शन है, 16/25, 2/5, 3/5 या 9/25। इन चारों में से क्या सही है? टिक कर। 3/5 बेटा सॉल्व कर लिया पूरा?
हाँ ठीक है, देखते हैं इसको अपन सॉल्व करें, प्रोसेस करें तो डिसाइड करें, है ना। फिजिक्स में कुछ भी अपने को अजम्पशंस नहीं करने के ऐसा हो जाएगा, पूरी प्रोसेस से सॉल्व करें। तो हमारे पास एच और एस डेस दिया है और वेलोसिटी में कितना लॉस हुआ पूछा है, तो वेलोसिटी कैलकुलेशन कर लें। क्या आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, v1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 gh, याद है? v इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 gh। ये किसके लिए फॉर्मूला था, v1 के लिए। तो v2 के लिए कितना होगा बोलो, रूट 2g h1। ये समझ चुके दोनों ना पहले पर, क्लियर है। उसने क्या पूछा है, वेलोसिटी का कितना लॉस होगा, मतलब दोनों के बीच का कंपैरिजन निकालना पड़ेगा। तो आप चेक कर लो, दोनों आपके पास है। तो v2 अपॉन v1 कितना हो जाएगा बोलो, रूट 2g h1 अपॉन रूट 2g h। कुछ कट रहा है, देखो अच्छे से, ये दोनों कट जाएंगे ना। v2 अपॉन v1 इक्वल से कितना हो जाएगा, रूट भी कैंसिल कर सकते हो, हालांकि भी रहने दो। कितना कर दो मैं, रूट h1 अपॉन h, वैल्यू पुट कर सकते हो। चलो निकालो जल्दी से। अब आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, यहां से फिजिक्स खत्म, मैथ शुरू हो चुका है। यहाँ आ जाओ, सामने बेंचेस खाली है। कितना है, 9.9। अरे देखो v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू रूट h1 की वैल्यू कितनी है, 1.8 अपॉन 5। इसको मैं 18/50 लिख दूं, कर सकते हैं ना। तो v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, पूरा कर दो भाई, 18 अपॉन 50। कट रहा है तो कितने से कट रहा है, किससे कटेगा, 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। v2 अपॉन v1 और इसका रूट कितना हो जाएगा, 3/5। कुछ मिला, मिला ना भाई। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, जल्दी नोट करें। राइट अनदर क्वेश्चन, इसे नोट किया तुमने, राइट अनदर क्वेश्चन। A ball of 5 किलोग्राम, a ball of, ये बॉल अच्छा नहीं लगा, 5 किलोग्राम की बॉल, बॉडी 5 किलोग्राम की बॉल नहीं, a body of 5 किलोग्राम, a body of 5 किलोग्राम collide with, a body of 5 kilogram collide with other stationary body, collide with other stationary body. After the collision, the bodies move in the same direction. After the collision, the bodies move in same direction with 1/3 of, with 1/3, with 1/3 of the first body velocity,
1/3 of first body velocity before collision. First body velocity before collision. Calculate the mass of second body. Calculate the mass of second body. चार ऑप्शंस हैं, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम. चलिए सॉल्व करें. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जो पढ़ा है उसी से आया हुआ है. M1 दिया है 10 kg, M2 आपको निकालना है. आफ्टर कोलिजन दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, बोला है उसने, सेम डायरेक्शन. अब 5 kg M1 है, M2 आपको कैलकुलेट करना है. और जो इसकी वेलोसिटी हो जाती है ये 7 में आगे जाना है, और इसकी जो वेलोसिटी है u1 की 1/3 है, मतलब u1/3 है. ये तो दिया है ना. जो वो करते हैं तो जो पहली बॉडी की वेलोसिटी है उसकी 1/3 हो जाती है, मतलब कितनी हो जाती है, u1/3 हो जाती है. क्वेश्चन समझ में आया? डायग्राम, उस थ्योरी को मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया. अब आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है. क्या लगा दो बताएं, कौन सा रूल लगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो ना. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कंजर्वेशन इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कंजर्वेशन. ठीक है, लिखो. By the conservation of linear momentum. By the conservation of linear momentum. ठीक है. Total momentum before collision equals to total momentum after collision. Total momentum before collision equals to total momentum after collision. Before collision and after collision. Now, अब यहाँ बोर्ड पे ध्यान दें. बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा? इसका मास कितना है? m1 u1 ऐसे लिखेंगे. इसका कितना हो गया? 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 v. आया? m1 की वैल्यू कितनी है? 5. u1 की वैल्यू कितनी है? u1 ही है. इक्वल्स टू इसकी कितनी है? m1 प्लस m2 निकालना है तो 5 प्लस हो जाएगा m2. v की वैल्यू कितनी रख सकते हो? चलो अभी फिलहाल इतनी रहने दो. कैलकुलेट क्या करना है आपको? m2 कैलकुलेट करना है. क्या आपके पास v की वैल्यू है? अरे v की वैल्यू तो ये है भाई, u1/3. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख देता हूं, v इक्वल्स टू 5 u1 अपॉन 5 प्लस m2 लिख सकता हूं. देखें, है ना? इस टर्म को इधर ला दिया, कोई डाउट तो नहीं हो रहा? अब इस v की जगह में क्या लिख सकता हूं? u1/3. किसी को तकलीफ नहीं है? तकलीफ कुछ हो रहा है अंदर संस्कार? अब m2 की वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल के आंसर दो. आ गया? सभी का
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो 5 प्लस m2 इक्वल्स हो जाएगा 15, तो m2 इक्वल्स हो जाएगा 10। क्या 10 यूनिट क्या है? केजी। किस पे टिक कर दें? बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? सभी को आसान लग रहा? Time for next question. Right? Next question. A 50 kilogram bullet, 50 gram, a 50 gram bullet, 50 ग्राम बुलेट, एक बंदूक की गोली है जिसका वजन कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम bullet moving with a velocity 10 meter per second, moving with a velocity 10 meter per second gets embedded a 950 gram stationary body, gets embedded in 950 gram stationary body. The loss in kinetic energy of system, चार ऑप्शंस हैं। 5%, 50%, 100% and 95%। जिसमें से हमें किसी एक पर टिक करना है। एक बुलेट है, ठीक है, इसका जो मास है कितना है? m1 इक्वल टू कितना है? 50 ग्राम। क्लास में सभी? यस सर। क्लास में रहिएगा। यस। ये क्या हो रहा है? ये बुलेट जो है ना, ये कोई स्टेशनरी बॉडी है, सपोज एक लकड़ी की बॉल है, ठीक है, इसमें इंबेड हो जाती है, मतलब इसके अंदर समा जाती है, धंस जाती है, ठीक है, अंदर चलेगी, इसके अंदर पूरी चलेगी, इसमें मतलब वेलोसिटी आएगी, ठीक है। ये हुआ m1, ये हो गया m2। ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन हो गई। 10 किलोग्राम बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी दिया है, कितनी है? u1 की वैल्यू दिया है, कितनी? 10 मीटर पर सेकंड, u1 की वैल्यू दिया है। एम्बेडेड m2 का मास दिया है, कितना है? 950 ग्राम, ये भी दिया हुआ है। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैलकुलेट करना है। m1 आपके पास है, u2 जीरो होगा, स्टेशनरी बोला है ना, u2 कितना है? जीरो है। ये रही बिफोर कोलिजन की सिचुएशन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? इस बॉडी के अंदर ये बुलेट चलेगी, इस बॉडी के अंदर ये बुलेट चलेगी, तो इसका मास हो जाएगा m1 प्लस m2, मतलब कितना हो जाएगा? 50 ग्राम प्लस 950 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम हो गया। और जो वेलोसिटी है v, ये हमें पता नहीं है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही है बस। यहां तक सबको क्लियर हो रहा डायग्राम के थ्रू? तो मैंने समझाने के लिए इस क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने डायग्राम से लिया। बस अभी मैंने कुछ भी समझाया नहीं, जो डाटा था उसको फ्रेम कर दिया अपने कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैलकुलेट करने से पहले वेलोसिटी तो कैलकुलेट कर ले। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर ले? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। कंजर्वेशन
बिफोर कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लगा के v की वैल्यू निकाल सकते हो, प्लीज करिए, v की वैल्यू बताइए, v कितना आएगा? कर लोगी, कर दो मैं m1 u1 प्लस m2 u2 किससे कर रहे हो? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पूरा लिखना आप लोग। का वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला लिखो, आपको कैलकुलेट करना है भाई क्या हो जाएगा। और u2 की वैल्यू कितनी है? 0। m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 लिख दो तो और आसान हो गया, पहले पुट करो। बेटा ग्राम है, ध्यान रखना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट जरूर करना है। 50 ग्राम किलोग्राम में कितना होगा? 0.05 u1 कितना था? इंटू 10 अपॉन ये कितना आ गया था? 1 किलोग्राम। अभी निकाला था, देखो 1000 ग्राम हुआ ना। या तो मैं पूरा लिख दो कि लिख दो सीधे 1 किलोग्राम। तो रिजल्ट कितना आ गया देखो, 0.5 मतलब 1/2। 1/2 इसकी आ गया, v की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड। तो हमने v का कैलकुलेशन कर लिया। नाउ द टाइम फॉर कैलकुलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कर लें। तो काइनेटिक एनर्जी में उसने पूछा जो था कि कितना लॉस हुआ, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, और फिर पता होना चाहिए कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तब तो लॉस कैलकुलेट करेंगे। सीधा सा कैलकुलेशन है, कोई भी चीज का पहले का बताओ बाद का बताओ, डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस किसे पूछा? परसेंटेज से पूछा है। ठीक है ना। तो अपन सिस्टमैटिक सॉल्व करें। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, राइट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं कि आई फॉर इनिशियल। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ m1 होगा पहली बॉडी के लिए और u1 का, क्योंकि सेकंड तो 0 है, सेकंड बॉडी की तो स्टेशनरी थी ना। कि आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। m1 की वैल्यू कितनी है? 0.05। u1 की वैल्यू कितनी है? कि आई कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2.5। जल्दी कितना आया? 2.5 बेटा क्या यूनिट तो बोलो। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल। हमेशा फिजिक्स में यूनिट के साथ बोलने की हैबिट है, मिस्टेक्स नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने यूनिट नहीं लिखी वहां एक नंबर कट जाएगा। ये रही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब करो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। F इक्वल्स टू कितना होगा? 1/2। मास कितना होगा? वेलोसिटी क्या होगी? v। अभी कैलकुलेट किया था, चलो अब निकालो।
1/2 ये कितना है 1 किलोग्राम नो इनटू 1 इनटू 1 बाय v स्क्वायर होगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 यस सर तो फाइनली कितना हो गया 1/8 जूल लिख दें यस सर 1/8 ये रहा के इनिशियल ये रहा किनेटिक एनर्जी फाइनल। अब आपके पास दोनों एनर्जी आ गई है, इनिशियल कितनी थी फाइनल कितनी थी। क्वेश्चन पूछा है लॉस कितने का हुआ, मतलब कैलकुलेट किया गया डेल्टा के, पर डेल्टा के किसमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, क्योंकि जो ऑप्शन दिए थे किसमें दिए थे परसेंटेज में। अपन ऐसा क्यों करें समझ में आना चाहिए, ऑप्शन वाला क्वेश्चन करें ना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आंसर किसमें परसेंटेज में। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो, डेल के इक्वल्स टू दोनों का डिफरेंस, किस किस का बीच का डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पहले ज्यादा होगी माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन के आई इंटू 100 परसेंट में कर रहे हो, इससे आपको परसेंटेज निकल जाएगा। अब आपके पास के आई भी है के एफ भी है, वैल्यू पुट करिए आंसर दीजिए। माइनस कितना हो जाएगा 1.8 मतलब 1.5 मतलब हो जाएगा 0.125 होगा कि नहीं होगा बस। अब यहां से तो बच्चों वाला बच गया है, जल्दी आंसर आंसर परसेंट पे आएगा, इसका ध्यान कितना है बेटा, वेरी गुड आंसर इज 95%। कोई ऑप्शन था कौन सा ऑप्शन चाहिए इसलिए ऑप्शन 95% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है 95% बिकॉज इट इज, अगर कोई पूछ ले इसको एक्सटेंड करके कि किस टाइप का कोलिजन है, नाम क्या होगा इस कोलिजन का, ये कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है कि परफेक्टली इनइलास्टिक, ये कोलिजन किस कैटेगरी का है, परफेक्टली इनइलास्टिक। वेरी गुड, ये कोलिजन कैसा है, पूरी एनर्जी का नहीं, परफेक्टली इलास्टिक होता तो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती। ये बीच वाला इनइलास्टिक कोलिजन है, बॉडी लेकर से इम्पैक्ट हो। यहां तक कुछ पूछना है,